तो फ्रेंड्स, अगर आपके कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या हरकतें कर सकता है वो वायरस आपके कंप्यूटर में, और किस हद तक वो आपके कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है कि आपका डेटा उसमें रिस्क में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीप लाजपाल। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो तो फ्रेंड्स, ये जो घटना हुई है मेरे साथ खुद हो चुकी है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था वायरस से। क्योंकि उस कंडीशन में मेरा कंप्यूटर किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था और मेरे क्या क्या लॉसेस हुए थे मेरे, तो मैं आपको इस वीडियो में सब चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरी मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी। उस तरीके से मेरे कंप्यूटर में वायरस आ चुका था। बेसिकली सबसे पहले जो मेरी मिस्टेक थी, मैंने क्या किया था, कोई अननोन सोर्स से मुझे कोई एक फ़ाइल चाहिए थी, मतलब एक सॉफ्टवेयर चाहिए था मुझे, जो मेरे को इंस्टॉल करना था। मैंने बेसिकली वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अपने डिवाइस में कि चलाने के लिए, कि मुझे उस सॉफ्टवेयर से आगे इन फ्यूचर कुछ काम था, तो इस वजह से मैंने इंस्टॉल किया था सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरे को सॉफ्टवेयर तो मिला नहीं, बट वायरस ज़रूर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली गलती थी, सबसे पहले यही गलती थी। और मैंने जो सबसे पहले इस वायरस को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए मैंने क्या किया, अपना एंटी वायरस को डिसेबल कर दिया। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बोल रहा था कि सबसे पहले आप एंटी वायरस अपना डिसेबल करिए, तो उसके बाद ही आप अपने कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं बेसिकली। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी सेकंड गलती, कि जो मैंने सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डिसेबल कर दिया विंडोज़ का। क्योंकि मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा था, तो उसमें ऑलरेडी वायरस एंटीवायरस डला हुआ होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं तो। जो मेरी दूसरी गलती थी, हाँ तो फ्रेंड्स, अगर जो मेरी तीसरी गलती की अगर मैं बात करूँ, जो मैंने तीसरी गलती की थी अपनी, जो कि मैंने अपने जितने भी पासवर्ड्स है मेरे, लाइक जस्ट सपोज अगर मैं कोई भी वेबसाइट पे अगर विजिट करता हूँ, लाइक अमेजोन.इन हो गया, या कुछ भी, अगर मेरी जो जिस भी वेबसाइट पे अगर विजिट करता हूँ मैं, तो उसमें अपने जो पासवर्ड होते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, मैं अपने गूगल पे ही सेव कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि गूगल में एक ऑटो सेव पासवर्ड का फीचर है, कि जब भी आप उस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पासवर्ड बेसिकली रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से ऑटो फिल हो जाएगा आपका पासवर्ड वहाँ से। तो मैंने क्या किया था, और मैं अपने सारे जितनी वेबसाइट पे विजिट करता था, अपने पासवर्ड सेव करता रहता था गूगल पर। तो उससे क्या हुआ, गूगल में सारे पासवर्ड मेरे जो भी वेबसाइट में विजिट करता था, इंक्लूडिंग अमेजोन तक, क्योंकि जब भी मेरा ये इंक्लूडिंग अमेजोन तक मेरे सारे मतलब पासवर्ड उसमें थे। इसकी वजह से जब भी मेरा कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, तो सबसे पहले उसने यही चीज़ नोट की कि मेरे सारे जितने भी मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी जीमेल तो लॉगिन थी, तो ऑटो फिल का फीचर भी पहले से ही उसमें मौजूद था। तो उसकी वजह से कोई भी वो साइट पे जाता था, लाइक उसने सपोज अमेजोन.इन पे गया, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से साइन इन हो गया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारे पासवर्ड जीमेल में ऑलरेडी लॉगिन थे। तो इस वजह से उसको एक्सेस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई वहाँ तक। जब भी उसने एक्सेस किया, तो उसने मेरे वहाँ से अकाउंट से, अमेजॉन अकाउंट से उसने 250 रुपीज़ का गूगल पे वाउचर उसने अपने में बाय कर लिया। बट मुझे क्या हुआ, मुझे उसी वक्त पता चल गया जब उस बंदे ने मेरे अकाउंट से जैसे ही अपना प्ले स्टोर का वाउचर बाय किया, तो मेरे को एक नोटिफिकेशन आ गई ईमेल पर, जिसके थ्रू मुझे पता चल गया कि किसी ने मेरे अकाउंट से ना बेसिकली 250 रुपीज़ का वाउचर परचेज़ किया है। उसी टाइम मैंने अमेजोन को कॉल रेस की एक, अमेजोन ने फिर उस ऑर्डर को बेसिकली कैंसिल कर दिया, और जो भी मेरा रिफ़ंड अमाउंट था 2 to 3 आवर्स में मेरे अकाउंट में वापस से आ गया, वो क्रेडिट हो गया। तो बेसिकली मुझे तो इससे ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं, बट क्योंकि मैंने उसके बाद सारी जितनी भी प्रैक्टिस आजमानी थी मैंने सब कुछ अपना लिया, क्योंकि जिससे मेरा कंप्यूटर वापस से सेफ हो जाए। हाँ तो भाई, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे अमेज़ोन अकाउंट को भी उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, तो उससे क्या हुआ, मेरे दूसरा जो एक अमेज़ोन अकाउंट था उसमें भी मेरे 2,000 रुपये पड़े हुए थे ऑलमोस्ट। तो उसमें भी वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, बट जब तक मुझे पता चल चुका था कि कोई मेरे अकाउंट को एक्सेस कर रहा है, तो मैंने उसी टाइम एक्शन लेना चालू कर चुका था। इस वजह से उसको दूसरे अकाउंट की एक्सेस नहीं मिली, क्योंकि मैंने वहाँ पे उसको सबसे पहले मुझे नोटिफिकेशन आती है कभी भी मेरे को कोई अकाउंट लॉगिन करता है, तो क्योंकि पहले वाले अकाउंट में मेरी इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, इसलिए इजीली वो उसको एक्सेस कर पाया अकाउंट को। दूसरे वाले अकाउंट में मुझे नोटिफिकेशन आ गई थी कि क्योंकि मेरे डेस्कटॉप में वो लॉगिन नहीं था प्रॉपरली। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने इस वजह से अपना दूसरा अकाउंट इजीली प्रोटेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इससे हम कैसे बचा जाए। बेसिकली मैंने ऐसे कौन से स्टेप आजमाए थे कि मैं इजीली वहाँ से मैं अपने वायरस को कंप्यूटर से निकाल पाया इजीली। तो फिर बेसिकली क्या हुआ, मैंने सबसे पहले एक स्टेप लिया, जो कि अपने मेल को सबसे पहले मैंने चेक किया। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपना मेल चेक करना है। मेल जैसे आप चेक करो कि उसमें देखो कोई आपको जो अभी आपका फाइनेंस रिलेटेड ऐप है उससे कोई मेल तो आपको रिसीव नहीं हुआ, कोई मनी आपकी डेबिट तो नहीं हुई आपके अकाउंट से, आपको मैसेज ऐसा तो नहीं आया कि बैंक से आपकी कोई मनी
अनऑफिशियली कुछ आपने कुछ निकाला नहीं है मनी, तभी भी आपके अकाउंट से डेबिट हो चुकी है मनी, तो ऐसी कुछ एक्टिविटी हुई तो नहीं है। सबसे पहले आप मेल या मैसेजेस अपने चेक कर लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद जो आपको सेकंड काम करना है, उसके बाद जितने भी आपके, अगर गूगल में आपने गलती से भी कोई पासवर्ड सेव कर रखा है तो फ़ौरन जाके उसे सबसे पहले डिलीट कर दीजिए, सारे जितने भी आपके पास पासवर्ड आपने गूगल में सेव कर रखे हैं। मैंने भी यही सेम प्रैक्टिस आजमाई थी, आप भी यही आजमाओ ताकि आपके इस गूगल पे कोई ऑटोफिल पासवर्ड करके वो लॉगिन एक्सेस ना कर पाए। तीसरे स्टेप में अगर आपके गलती से भी कोई कट गए पैसे आपके अकाउंट से, ऐसा लग रहा है आपको कि आपके में वायरस आया है और वो कुछ एक्टिविटी ऐसे कर रहा है जिसके कारण आपके पैसे कोई कट चुके हैं आपके अकाउंट से, तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर केयर की जो फाइनेंशियल ऐप का जो ऐप यूज़ कर रहे हैं आप, उसको आपको इन्फॉर्म करना है कस्टमर केयर को, ताकि उनको भी पता चले कि आपके अकाउंट में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है, तो उस वजह से वो कंप्लेंट फाइल करे वहाँ से, ताकि आपके पैसे भी नुकसान ना हो और वो अपना काम वहाँ से चालू कर दे, आपके अकाउंट को बेसिकली कुछ समय के लिए फ्रीज़ कर दे, जिससे आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड हो। क्योंकि मैंने तो यही किया इस केस में, क्योंकि अमेजोन को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे अकाउंट से 250 रुपीज़ डेबिट हुए हैं अननोन पर्सन के द्वारा। तो फ्रेंड्स उसने मुझे उस केस में मुझे पैसे मिल गए थे, आपको भी मिल जाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कुछ भी, अगर आपने कोई एंटीवायरस को अपने डिसेबल किया है तो उसको फटाफट अनेबल कर दीजिए। जितने भी एंटीवायरस प्रोटेक्शन है, फायरवॉल है, सब ऑन कर दो, ताकि आपके कंप्यूटर एटलीस्ट जो वायरस उसके अंदर है उसको उससे वो प्रोटेक्ट कर सके आगे, ताकि वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए बार बार। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हो गई मेरी बात कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी और उसको आपको कैसे कैसे करनी है। अब रही बात कि अगर आपको अपने अकाउंट को आप कैसे प्रिकॉशन ले सकते हो कि आप वायरसेस से बच पाओ। बेसिकली सबसे पहली चीज़ आपको जो नोट करके रखनी है कि आपको सबसे पहले अपने मेल्स जो भी है, आपके मैसेजेस है, आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहने हैं अपने, ताकि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो नहीं रही आपके अकाउंट के साथ, जो भी आपके पैसे से रिलेटेड ऐप्स है जो आपके मोबाइल में या फिर आपके कंप्यूटर में आपने कुछ लॉगिन कर रखा है, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिससे आपको आपको कुछ दिक्कत आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, और दूसरी बात जो है, आपको क्या करना है, अपने मेल जो ईमेल आईडी है आपकी, जितने भी आपके पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल रिलेटेड ऐप्स हैं, उसमें आपको अपनी मेल आईडी को रजिस्टर कर देना है, ताकि और नोटिफिकेशन के लिए भी आपको अप्लाई कर देना है, ताकि कुछ भी अगर आपके अकाउंट में हरकत होती है तो आपके अकाउंट में बेसिकली आपको मेल आ जाए कि आपके अकाउंट में कुछ एक्टिविटी हो रही है। और ये हुई दूसरी बात। अब बात करते हैं तीसरी बात की कि आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये तो सभी बोलते हैं कि आपको कोई भी अपना अननोन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं चाहिए। बेसिकली मैंने कर ली गलती से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, अब उस वजह से मैं पछताया। तो आपको वो एक्टिविटी नहीं करनी है कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। हाँ तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि जो मेरे साथ एक्टिविटी ये घटना हुई है, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ सीखने मिला हो कि आपको कैसे सेफ़ रहना चाहिए, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आपको और भी ऐसी आगे वीडियोस देखनी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।